हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से संबंधित बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। जिसमें से आज शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, जिसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ये फर्स्ट है, जिसमें सबसे पहले आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पहला सर्वसंख्याओं का निगमन हम करना सीखते हैं। ये आया कैसे है, तो इसके लिए आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज लेते हैं, जिसमें इसका नाम ए बी और सी लेते हैं, जिसमें आपका ये 90 डिग्री हो गया है। इसमें हमने कोण ए के बारे में जिक्र किया है, तो बी सी लंब हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा और ए सी आपका कर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको लाना क्या है, उसको ध्यान देना है। हमें लाना है साइन और कॉस लाना है। तो यहाँ पे हमने थीटा लिया है, तो यहाँ पे हम थीटा ले लेंगे, तो साइन थीटा लिख लेंगे और कॉस थीटा लिख लेंगे। साइन थीटा हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर हमें साइन का लेना है आपका लंब बटे कर्ण, और कॉस का लेना है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसे हमको लिख लेना है, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हमको साइन चाहिएगा, तो साइन में हम जानते हैं सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस का जो प्रमेय है वह कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी कि सॉरी आधार है AB का वर्ग प्लस लंब BC का वर्ग है। हमें चाहिए साइन और कास। साइन कास के दोनों में देखिए हर आपका कर्ण यहाँ पर भी है, कर्ण यहाँ पर भी है, यानी कि कर्ण हर में चाहिए। तो कर्ण हर में बनाने के लिए हम यहाँ पर कर्ण से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो कर्ण आपका यहाँ पर AC है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा तो दोनों पक्षों में कर्ण यानी कि AC स्क्वायर से भाग देने पर, जब इससे भाग दिया जाएगा तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। हमने दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग कर दिया है। और जब भाग किया गया है तो इसे लिखा जा सकता है AC बटे AC का होल स्क्वायर। इसे AB बटे AC का होल स्क्वायर, इसे भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं BC अपन AC का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए चित्र में AC से AC में काट देंगे एक बार में, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही। अब AB आपका आधार है और BC लंब है और AC कर्ण है। तो यहाँ देखिए AB बटे AC, AB आपका है आधार
बटे AC है कर्ण, BC है लंब और बटे AC है कर्ण का होल स्क्वायर तो रहेगा ही दोनों पक्षों का। यहाँ देख लीजिए, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, यहाँ पे हम पहले से लिख रखे हैं कि आधार बटे कर्ण को हम कॉस कहते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा ही, प्लस लंब बटे कर्ण को साइन कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर को तोड़ा जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें चूंकि प्लस में है, किसी भी पद को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसलिए इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ये आपका हो गया है सर्वसमीका नंबर फर्स्ट। अब इसमें एक बार साइन को एक बार कास को पच्छान करने से दो सर्वसमीकाएं और तैयार हो जाता है, जिसमें इस प्रकार से है, यदि साइन स्क्वायर को यहाँ पर लेना है तो 1 कास को उधर ले जाएंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये आपका सर्वसमीका नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग हो गया। इस बार हम साइन को यहाँ पच्छान कर देंगे तो कॉस बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इस प्रकार से सर्वसमीका नंबर 1 पहले का जो सर्वसमीका है उसको पच्छाना करने से दो और प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों आपका फार्मूला याद होना चाहिए, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस का स्क्वायर, या का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसमें हमें दोनों प्रकार से फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी साइन स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस कास स्क्वायर रखने की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी 1 माइनस कास के स्थान पर साइन स्क्वायर रखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमिति सर्वसमीका नंबर 1। अब इसके बाद सर्वसमीका नंबर 2 देखिए, इसमें भी सर्वसमीका नंबर 2 आपका रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सर्वसमीका दूसरा है, या इसको हम इस प्रकार से लिख दें पूरा तो ये हो जाएगा आपका सर्वसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा का निगमन करना। ये दूसरे सर्वसमीका का निगमन करना है, ये भी कैसे होगा इसको भी हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए भी हम एक समकोण त्रिभुज की आकृति लेते हैं, जिसमें ए बी सी ये आपका है 90 डिग्री। इस कोण को हमने थीटा मान लिया ए को, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब इस सूत्र में देखिए tan चाहिए और सेक चाहिए, तो इसमें भी पहले tan थीटा सेक थीटा का मान हम लिख लेंगे। tan का होता है लंब बटे में आधार, और सेक का होता है कास का उल्टा सेक होता, हमने पहले भी बताया था कि कास जो होता है उसका ठीक उल्टा सेक हो जाएगा। सॉरी,
कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पे हमें फिर से लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय। अब जानते हैं पाइथागोरस कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे आपका AC है तो हम AC का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें चाहिए इस बार tan और sec, तो tan sec का जो हर है वो आपका आधार है, दोनों का आधार का मतलब है AB, इसलिए यहाँ पे इसके दोनों पक्षों में AB स्क्वायर, क्योंकि हमको चाहिए tan, tan चाहिए उसका आधार, आधार होता है sec का भी आधार यहाँ पे होता है, इसलिए AB स्क्वायर से भाग कर देंगे। अब भाग देंगे तो यहाँ पे AC है बटे में AB का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर है, इसमें भी AB स्क्वायर से भाग कर देंगे प्लस BC स्क्वायर, इसमें भी AB स्क्वायर से भाग कर देंगे। AB होल स्क्वायर, इसको भी हम AB बटे AB लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, BC बटे AB का होल स्क्वायर। हमने होल स्क्वायर के रूप में बना लिया। AC यहाँ पे देख लीजिए, जो AC है वो आपका कर्ण है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा कर्ण, और AB है आधार, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर AB से भी कट जाएगा एक बार में, तो एक का स्क्वायर बन जाएगा प्लस BC, चित्र में देखिए BC आपका लंब है, ये हो जाएगा लंब, और AB कर्ण है, सॉरी आधार है। आधार, अब यहाँ पे का होल स्क्वायर कर्ण बटे आधार, यहाँ पे देख लीजिए कर्ण बटे आधार को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर एक होता ही है, लंब बटे आधार tan थीटा होता है, tan थीटा लिखने के बाद होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेक का जब स्क्वायर तोड़ा जाएगा तो स्क्वायर ग्रुप में यहाँ लिख देंगे, एक का स्क्वायर एक ही होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर को हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट सरसमिका। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा सरसमिका हो गया। अब इस सरसमिका में फिर वही हम एक बार एक को उधर पछाड़ कर लें, एक बार tan को ले जाएंगे, तो अगर एक उधर ले जाएंगे तो आपका इधर tan बच जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपका पछाड़ करने से एक सूत्र और तैयार हो गया, सरसमिका तैयार हो गया। इस बार हम tan को उधर ले जाएंगे तो एक बचा है, यहाँ पे बराबर चिन्ह लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा उधर ले जाने पर आपका माइनस का tan स्क्वायर बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से जो दूसरा सरसमिका है उसमें दो सूत्र और बन जाते हैं। तो ये आपका हो गया है सरसमिका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इनका निगमन करना। ये सेकंड हो गया है। अब आते हैं थर्ड पे। चलें, अब सरसमिका नंबर 3, तीसरा लिखा जाएगा सर्वसमिका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा का निगमन करना। इस सरसमिका का निगमन करना है, इसके लिए भी सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं।
बी और सी, ये 90 है। यहाँ पर फिर वही लिखेंगे, तीनों समीकरण का सिद्ध करने का तरीका एक ही है, फर्क यही है कि जो सिद्ध करना है उसके हर में जो पद पड़ता है उसी से डिवाइड करते हैं, बस यही ध्यान देना है। कण है, इस कोण को थीटा मानेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार रहेगा। जो सिद्ध करना है उसको देख लीजिए, हमें चाहिए इस बार कॉट, तो कॉट थीटा लेना है और कोसेक थीटा लेना है। तो कॉट का आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, और कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। यहाँ आपका कॉट और कोसेक, कॉट कोसेक। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी हमको हर में लंब दोनों मिल रहे हैं, इसलिए लंब से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपका फिर वही कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर फिर बता रहे हैं BC स्क्वायर, BC स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए, हमको चाहिए हर में लंब, लंब यहाँ पे पड़ता है BC, इसलिए यहाँ पे कॉट कोसेक लाने के लिए BC हर में चाहिए। BC का मतलब लंब, लंब लाने के लिए दोनों पक्षों में लंब का वर्ग, लंब यानी कि BC का वर्ग से भाग देने पर जब भाग दिया जाएगा तो आपका देखिए AC का वर्ग तो ही है बटे यहाँ पे लिख देंगे BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और बटे इसमें भी BC का वर्ग, फिर प्लस BC का वर्ग और बटे में फिर BC का वर्ग। ये हो गया, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के सभी पदों में जो हर है BC यानी कि लंब चाहिए, इसलिए BC के वर्ग से दोनों पक्षों भाग कर देंगे। ये आपका हो जाएगा AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर ये होगा AB बटे BC का होल स्क्वायर, ये BC बटे BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये AC यहाँ पे देखेंगे चित्र के अनुसार, जो AC है वो आपका कर्ण है, इस प्रकार से कर्ण हो जाएगा, और BC वाली जो भुजा है वो लंब है, तो कर्ण बटे लंब ये बन जाएगा का होल स्क्वायर बराबर AB है आपका आधार, तो आधार हो जाएगा बटे BC है आपका लंब का होल स्क्वायर प्लस BC ये काट देंगे एक बार में तो एक का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमने बताया है कि कर्ण बटे लंब आपका होता है कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, आधार बटे लंब ये हो जाएगा आपका काट, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, इसे हम यह घुमा लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा कहेंगे। ये आपका तीसरा सरल समीकरण हो गया है। अब तीसरे में फिर वही एक बार एक को पछाण करेंगे, एक बार काट को उधर पछाण करेंगे, तो एक उधर ले जाएंगे तो आपका बचेगा काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 है इधर जाएगा तो माइनस का 1, ये आपका सरल समीकरण तैयार हो गया। अब काट को उधर पछाण करेंगे तो एक बचेगा, तो एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर ले जाएंगे तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये भी सरल समीकरण हो गया। तो 3 सरल समीकरण इसमें हैं, जिसमें कि हमने आज बताया आपको कि त्रिकोणमितीय जो सरल समीकरणाएं होती हैं वह नंबर 1 फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा बताया है
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा जो बताया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ इसमें हमें दो चीज ध्यान देना है। एक तो सर्व समीकरण हमको याद होना चाहिए, और दूसरा हमें भिन्न, क्योंकि यहाँ पे देखो बटे में मिलेगा, बटे में जो होता है टोटल वो भिन्न का नियम आना चाहिए। अब आते हैं त्रिकोणमिति पर कुछ सर्व समीकरण और देख लीजिए, जिसमें आपका ये भी है सर्व समीकरण। देखिए तीनों सर्व समीकरण को हम इकट्ठा लिख देते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। दूसरा सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए साइन का मान पता है, कॉस का निकाल सकते हैं, कॉस पता है, साइन निकाल सकते हैं। इसमें फिर चौथा साइन थीटा का 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा। इसी प्रकार से पांचवा कॉस थीटा कॉस थीटा का हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा का हो जाएगा 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार से छठा है साइन कॉस टेन, टेन थीटा का हो जाएगा 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा का हो जाएगा 1/टेन थीटा। यहाँ पर आपका जो सातवां है वह है टेन थीटा का साइन अपान कॉस, और कॉट का कॉस अपान साइन। सर समीकरणों को सिद्ध करने के लिए सबसे अधिक tan का साइन और कास के पद में, या तो काट को कास और साइन के पद में यूज किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा यही सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि tan और काट आया था, बहुत ही कम ऐसा होता है जिसमें कि tan को 1/काट बदलेंगे या काट को tan बदलेंगे, ये बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो इन 7 सर्व समीकरण हमने लिख दिया है। इन्हीं सर्व समीकरणों को यदि याद रखेंगे तो इसमें का सभी सवाल हल हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन लेकर के हम दिखा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है, जिसे एक ले लिया, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन है आपका tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर है tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक क्वेश्चन हमने ले लिया है। यानी कि यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे माइनस में है, यहीं पे इंटू में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इसमें दो पद होते हैं, पहला इस पक्ष को LHS, उस पक्ष को RHS। हमें एक प्रकार से ये समझिए कि ये फर्स्ट अगर ये क्वेश्चन मानेंगे तो ये वाला आपका आंसर है, और यदि इसको क्वेश्चन मानेंगे तो आपका ये आंसर है। दो में से किसी एक पद को लेकर सॉल्व किया जाता है। तो इसमें हमने ले लिया LHS, चाहे जिस पद को लेकर हल करिए। अगर LHS को लेंगे तो RHS लाना पड़ेगा, मतलब आपकी ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है, अगर ये क्वेश्चन मानेंगे तो आपका ये आंसर है। तो हमने यहाँ पे LHS ले लिया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए हमें सॉल्व करना है, इनटू लाना है। तो इनटू कभी भी लाना हो तो हमेशा इसको बटे में चेंज करिए, कभी भी लाना है। तो tan का फार्मूला अभी हमने दिखाया था कि साइन अपान कास होता है, साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे और बटे कॉस स्क्वायर
थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan का जो फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये साइन कॉस के पद में फार्मूला होता है tan का, तो tan के स्थान पे हमने लिख दिया साइन बटे कॉस, क्योंकि स्क्वायर के पद रूप में है इसलिए हमने दोनों में स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन का स्क्वायर कर दिया। अब इसके तुरंत बाद भिन्न का नियम लगेगा। हमने अभी बताया कि सिद्ध करने के लिए हमको दो ही चीज चाहिए, एक तो सरसंख्या याद रहना चाहिए और दूसरा जो होता है वो आपका भिन्न आना चाहिए। तो ये भिन्न हो गया, तो भिन्न में या तो हम एलसीएम लेकर हल करें या तो फिर कॉमन ले लें। तो यहाँ पे कॉमन चूंकि मिल रहा है इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो चूंकि साइन यहाँ पर भी साइन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और जो बचा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बचेगा 1 कॉस स्क्वायर बच गया और माइनस का 1 ये बच गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो साइन स्क्वायर थीटा तो चाहिए इनटू, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे वही पद इनटू में चाहिए। कभी भी इस तरह सवाल आ जाए तो वही पद अगर इनटू में लाना हो तो हमेशा इसको बटे में हल करिएगा, तभी आ जाएगा। बटे में लगा दोगे आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही है। ये देखिए ये आ गया, भिन्न हल किया गया तो ये आ गया। क्योंकि एलसीएम लेंगे तो उस तरह से भी हल कर सकते हैं, या तो ऐसे देखिए 1 है ही है, माइनस कॉस को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा और बटे में कॉस तो है ही है। फिर साइन स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए ये सर समीका है, अभी हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा है, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये है ही है। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ही है, साइन बटे कास स्क्वायर हटा देंगे तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है साइन बटे कास का होल स्क्वायर। तो साइन बटे कास आपका होता है टैन, यानी कि टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग करके हल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है टैन का साइन बटे कास, तो इसके स्थान पर लिखेंगे टैन थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया जाएगा। तो ये इंटू में है, इसमें किसी भी पद को आगे पीछे ले सकते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है पहले टैन बाद में साइन, इसको चेंज कर देंगे आगे। तो टैन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लो अभी हमने एलएचएस लेकर हल किया है तो आरएचएस वाला पद प्राप्त हो गया है, यही बराबर चिन्ह आगे फिर लगाएंगे और लिखेंगे आरएचएस। तो अतः हमने सॉल्व कर लिया कि जो एलएचएस का जो मान है वह आरएचएस के मान के बराबर है, यही आपका प्रूव्ड हो गया। मतलब यही सिद्ध करना था। अब इसमें भी अगर हमें आरएचएस लेकर के हल करना हो एलएचएस तब भी इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल दे दिया है। इसी प्रकार से आप अब अपने प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है उसको लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें दो ही चीज को ध्यान देना है। पहला है सर्वसंख्या और दूसरा है भिन्न। अगर दोनों आते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इसमें सवाल लगाएंगे, फिर इसके आगे का भाग हम कल बताएंगे। चलिए सर बंद कर दीजिए।